हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ठीक है। पिछले दिनों मैंने कंप्यूटर से संबंधित कुछ बात बताए थे। मूल रूप से कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर है क्या, उसकी जानकारी आपको दिए थे और साथ में डाटा का परिचय आपको दिए थे। डाटा क्या होता है और डाटा कितने प्रकार का होता है, ये बात मैंने आपको बताया था। और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब उसी से संबंधित उसका कुछ विस्तृत नॉलेज आपको देंगे। अभी तुरंत देखिए, आज का हमारा मुख्य लेसन है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एसोसिएटेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं, ये हम आपको आज बताने के लिए सोचा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए। आपको कंप्यूटर के पार्ट्स को बताने के पहले थोड़ा मैं आपको कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ। क्या आपने कॉफ़ी कभी पिया है या कॉफ़ी आपने कभी बनाया है? अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉयलर में पानी डालते हैं। बॉयलर मतलब बर्तन, उसको सस्पेन कह सकते हैं, या कोई भी कटोरा हो या कोई भी चीज़ में जिसमें पानी उबालते हैं वो लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी दे करके कॉफ़ी का पाउडर, चीनी और दूध मिला करके उसको उबाल देते हैं। थोड़ी देर उबलने के बाद हमको कॉफ़ी प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि जो चीज़ मैंने उसमें डाला, जैसे चीनी, कॉफ़ी का पाउडर और पानी और दूध, ये सब के सब इनपुट कहलाते हैं। और जो उबलता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। और जो रेडी होके सामान निकला, कॉफ़ी जो बनकर तैयार हुआ, उसको आउटपुट कहा जाता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी काम होता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। पहला का नाम है स्वयं कंप्यूटर, दूसरा का नाम है कीबोर्ड, तीसरा का नाम है माउस, चौथे का नाम है प्रिंटर और पांचवा का नाम है यूपीएस। पहले हम कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। तो जो स्वयं कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर, ये इंटरनली 5 पार्ट में बटा हुआ है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड एवं पंचम खंड। इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी कर सकते हैं। पहला खंड इसका है, उसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसे इंग्लिश में डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट का नाम है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मेमोरी भी कह सकते हैं। तीसरा पार्ट का नाम है कंट्रोल यूनिट और चौथा पार्ट का नाम है स्टोरेज डिवाइस। और लास्ट जो है 5वां, उसका नाम है वीडियो आउटपुट स्क्रीन। मतलब ये जो 5 पार्ट हैं, ये जो 5 खंड हैं, ये कंप्यूटर के हैं। कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और यूपीएस तो सब उसके बाहर हैं। कंप्यूटर के अंदर आंतरिक भाग में ये 5 पार्ट हैं। तो हम अभी मुख्य रूप से मेनली हम कंप्यूटर का जो स्वयं कंप्यूटर जो है वो देखिए। यहाँ पर ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर का आंतरिक भाग दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने 5 भाग का नाम लिया था। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का नाम इसलिए है कि इनपुट भी इसी रास्ते से होता है। जो डाटा हम इसमें इनपुट कराते हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर में फीड कराते हैं, इसी डिवाइस से होते हुए अंदर जाता है। और जब प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा आउटपुट तैयार होता है वो इसी से निकलता है और यहाँ निकलने के बाद आउटपुट डिवाइस में जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर का ये आंतरिक भाग है।
जिसमें आपको 5 पार्ट अभी मैंने बताया था। देखिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, ये 5 पार्ट हैं। तो शुरू होता है यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इनपुट आउट डिवाइस में हम कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं। इनपुट कराने का 2 तरीका है। एक तरीका है कीबोर्ड से, दूसरा तरीका है माउस से। तो कीबोर्ड से इनपुट कराएं चाहे माउस से, दोनों इनपुट डिवाइस में से होते हुए आपके इसमें प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा। इसका नाम है प्रोसेसिंग यूनिट। हम इनपुट करा देंगे, उसके बाद जितना भी उसमें क्रियान्वयन होना होगा, जितना भी उसमें काम है, सब उसमें हो जाएगा। इसमें आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद इसका जो है दूसरा पार्ट का नाम है ये कंट्रोल यूनिट। मतलब प्रोसेसिंग के दौरान क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा का नियंत्रण ये कंट्रोल यूनिट में होता है। कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोलिंग करता है। जब कंट्रोल यूनिट सही नहीं रहेगा, कंट्रोलिंग का काम नहीं होगा, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक तरह से समझ दीजिए कि ये बर्तन है आपका। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो ये बर्तन है और इस बर्तन में मैंने जो डाला था कॉफ़ी, चीनी और दूध, वो यहाँ से गया, ये बाहर से, और ये इसमें प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ डाटा का फाइनल आउटपुट तैयार हो गया, यहाँ से निकलेगा और फिर अपना जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। दूसरा पार्ट का नाम है रोम, कंट्रोल यूनिट। ये समझ रहे हैं। जब डाटा तैयार हो जाता है, फ्यूचर के लिए उसको सेव करते हैं स्टोरेज डिवाइस में। इसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। इसका नाम है रजिस्टर या हार्ड डिस्क भी इसको कहते हैं। इसका 3 नाम है। पहला का नाम है स्टोरेज यूनिट, दूसरा का नाम है रजिस्टर यूनिट और तीसरा इसका नाम है हार्ड डिस्क। मतलब स्टोरेज यूनिट ये जो है 3 नाम इसका है। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ जो है जिसको प्रोसेसिंग यूनिट मैंने अभी कहा, उसका भी कई नाम है। पहला नाम है रैम, दूसरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा नाम है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 नाम इसका भी है। उसी तरह से जो रोम है, इसका एक नाम है रोम मतलब रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा नाम है कंट्रोल यूनिट और तीसरा नाम है कंट्रोल मेमोरी। मतलब कंट्रोल यूनिट का भी 3 नाम, प्रोसेसिंग यूनिट का भी 3 नाम, स्टोरेज यूनिट का भी 3 नाम, ये 3। और उसके बाद ये है आपका स्क्रीन, जिस पर हम आउटपुट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं सिर्फ इस पर। आपका सेव तो इसमें होता है। और इनपुट आउटपुट तो आप पहले ही समझ गए कि इन कराने और आउट लेने के लिए होता है। तो इस तरह से आप हमारा यहाँ पर मकसद था कि कंप्यूटर के अंदर में क्या क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर के अंदर में ये होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और स्क्रीन, जिस पर हम आउटपुट को देखते हैं। और ये जो यहाँ पर देखते हैं, ये कंप्यूटर के बाहर होता है। हम कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहे थे ना, तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यार, ये वाला, ये बाउंड्री, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। और ये प्रिंटर कंप्यूटर से बाहर है, कीबोर्ड कंप्यूटर से बाहर होता है, माउस कंप्यूटर से बाहर होता है। माने कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में 1 2 3 4 5 होते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताता हूँ। ये एक्चुअली ये होता है क्या। आप देखिए, जिस प्रकार कागज़ पर लिखने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है और टेप रिकॉर्डर के टेप पर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए तथा टेप पर अंकित किए हुए ध्वनि को पुनर्प्राप्ति के लिए हेड की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात रैम पर डाटा को स्टोर करने एवं विश्लेषण किए गए मतलब एग्जीक्यूट किए गए डाटा अर्थात परिणाम को प्राप्त करने के लिए
डिस्क ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसे स्टोरेज डिवाइस ये नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस इसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आपने समझा होगा कि पीछे जो मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जो दिखाया था आपको चित्र, उसका काम है केवल डाटा को इन कराना और डाटा को बाहर निकालना। अब ये जो डिस्क ड्राइव है यह 4 प्रकार का होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यहाँ पर ये गलत है, स्टोरेज डिवाइस इसको नहीं कहा जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यह 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा का नाम है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तीसरा का नाम है CD रोम और चौथा का नाम है CD राइटर। हालांकि आधुनिक समय में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं चलता है, ये प्राय समाप्त हो गया है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रचलन है। सभी कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव ही रहता है और कुछ इसेंशियल काम में CD का प्रयोग होता है। कहीं कहीं कुछ डाटा को स्टोर करके किसी को देना हो तो CD में दिया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि ये चारों के अलावे 1, 2, 3, 4 ये चारों के अलावे एक और भी होता है जिसका नाम है जिप ड्राइव। यह रीड राइट उपकरण होता है। मतलब यहाँ जो देख रहे हैं CD रोम और CD राइटर, ये अलग अलग काम होता है। CD रोम में केवल पढ़ सकते हैं और CD राइटर से केवल लिख सकते हैं। अब दोनों को मिला करके एक नया ड्राइव बना है जिसका नाम है जिप ड्राइव। इसे रीड राइट उपकरण कहते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो डाटा को इन कराता है वह डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह माने डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे काम, चाहे वह लॉजिकल वर्क हो या न्यूमेरिकल, इसी में संपादित होते हैं। हम जो भी डाटा एक्सक्यूशन के लिए रीड या प्रेषित करते हैं वह इसी में आकर स्टोर होता है। इसके बाद कमांड या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। कमांड मिलते ही यह सारा काम करके परिणाम प्रस्तुत कर देता है। माने संक्षेप में आप ऐसे समझिए कि डाटा प्रोसेसिंग यूनिट का काम है उस डाटा को प्रोसेस कर देना। मतलब आप जो काम चाहते हैं, क्या होना चाहिए डाटा में, कमांड आप दे देंगे, वो काम करके आपको प्रोसेसिंग यूनिट रख देगा। यह बहुत फास्ट काम करता है। इस मेमोरी में अनेक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें लोकेशन कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन का एक निश्चित एड्रेस होता है। यह एक कार्य क्षेत्र की तरह होता है। इस क्षेत्र में काम करना तभी तक संभव है जब तक कि पावर सप्लाई ऑन रहता है। यह रिकॉर्ड प्लेयर की तरह काम करता है। रिकॉर्ड प्लेयर में सुई को उठाकर जिस गाना पर रख देते हैं वही गाना बजने लगता है। उसी प्रकार रैम के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे सीधे किसी डाटा को स्टोर करने या उसमें से डाटा को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि रैंडम का अर्थ एकाएक होता है, इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अब बात रह गई कि ये जो प्रोसेसिंग करता है तो अगर उसका नियंत्रण ना हो तो फिर आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए एक और यूनिट होता है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। आप कंट्रोल यूनिट देख लीजिए। यह कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रखंड या प्रभाग होता है। इसमें मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम फाइलों में स्टोर होते हैं। इन फाइलों में इंटरनल कमांड, एरर, मैसेज, रिक्वेस्ट, पैकेट्स, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर इत्यादि स्टोर होते हैं।
इन्हें सिस्टम फाइल भी कहा जाता है। इन प्रोग्रामों में रैम पर स्वतः लोड होने अर्थात कंप्यूटर को बूट करने की क्षमता होती है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्हें सिस्टम फाइल कहा जाता है। इन प्रोग्रामों में रैम पर स्वतः लोड होने अर्थात कंप्यूटर को बूट करने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सारा का सारा जो कंट्रोल फाइल है, सिस्टम फाइल है, वो बूटअप होने लगता है, मतलब रैम पर लोड होने लगता है। पावर सप्लाई को ऑन करते ही ये स्वतः रैम पर लोड होने लगते हैं तथा कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है इसकी सूचना मैसेज के माध्यम से देने लगता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को पहचानने की क्षमता होती है। अगर एक्सटर्नल कमांड इसके अनुकूल हो तो यह सिस्टम पर रन कर जाता है और दिए गए बाहरी कमांड को सभी हार्डवेयर भागों तक भेजकर उसे ऑपरेट होने का आदेश दे देता है। यह ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे टेलीविज़न में सिंक सेक्शन काम करता है। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर द्वारा प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी तथा रिसीव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज मतलब कदम से कदम मिलाना हो जाता है तो पिक्चर बनता है, अन्यथा पिक्चर नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार एक्सटर्नल कमांड के साथ इंटरनल कमांड जब मेल खा जाता है तो मैच कर जाता है तो परिणाम सकारात्मक निकलता है। सकारात्मक निकलता है का मतलब प्रोसेसिंग के बाद आपका आउटपुट सही निकलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फीड किए गए डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट वेरीफाई करता है तथा सिस्टम के अनुसार कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसीलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वायरमेंट भी कहते हैं। सप्लाई बंद होने के बाद भी रोम चालू रहता है क्योंकि इससे CMOS नाम का एक बैटरी कनेक्ट रहता है। विश्व के बदलते परिवेश में रोज नए एवं जटिल कार्य बढ़ने के कारण नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं। कुछ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं जैसे डॉस, विंडो, यूनिक्स, VMS, यूनिक, जेनिक, BBC, SCL इत्यादि। तो ये था आपका कुछ कंप्यूटर के 3 भागों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया और आप लोग उब रहे हैं, इसीलिए हम अभी इसको बंद कर रहे हैं। अब आगे का जो पार्ट है जैसे स्टोरेज डिवाइस और इत्यादि, ये बाद में नेक्स्ट क्लास में